मैं सबसे पहले जमात मुस्लिमीन की तरफ से हमारे नजीब मुलाका और अजीत दादा फवार का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज ये बात इलेक्शन से पहले की थी। उस टाइम नजीब भाई ने दादा से बहुत रिक्वेस्ट करी, उनके बारे में बात करी, उन्होंने ये हालात बताया। और ये फर्स्ट टाइम यानी 70-80 साल के बाद नजीब भाई एक कब्रिस्तान में किसी नेता का पैसा लगेगा, वो आपका लगेगा थाना महानगर पालिका के थ्रू। तो ये बड़ी खुशी की बात है। यानी आप समझेंगे कि 1985 में हम लोगों ने बाउंड्री बनाई, 85 में जनता ने बाउंड्री बनाई थी। ये बाउंड्री जो थी वो हम लोगों के बसी में आप सोचिए कितने साल हो गए। उसके बाद आज इतनी खस्ता हालत थी तो हमारे नजीब भाई को पहले बताया था, उनसे डिस्कस किया था, उन्होंने सब कुछ किया और उनका ये वायदा था निर्णय हमने बना के दिया। मगर अल्लाह का करम ऐसा हुआ क्योंकि अल्लाह वाले बहुत घूमते और अल्लाह की जो चाहत है और बुजुर्गों ने दीन की जिनकी चाहत है वो पीछे हटते हैं। अभी आप देखेंगे गुंबद के अंदर काम हो रहा है, ये भी हमारे मिलने जुलने वाले करीब हैं। बड़ा अच्छा सज्जन आदमी आया, बोले नहीं भाई मैं ये अंदर का काम करूँगा और मैं जमात से नहीं लूँगा ना, पब्लिक से लूँगा, फिर मेरी तरफ से करूँगा। लेकिन बहुत बड़ी बात है, अगर आप इसका फिगर सुनेंगे 15 से 20 लाख रुपये का अंदर का खाली खर्चा है, लेकिन उससे सिर्फ हम लोगों का चला नहीं, उसने कहने नहीं करो। फिर हम लोगों का ये था, मैंने नजीब भाई को बताया बाहर टाइल लगाने का था, वो वहाँ पर भी नजीब भाई कल मिला आके उसने कहा कि नहीं मैं पूरा आपको टाइल्स लगा देगा। वो माशाल्लाह टाइल्स लगाएंगे। नजीब भाई बोले मेरे लिए कुछ बताओ, तो मैंने कहा औरतें बढ़ती हैं, औरतों के लिए शेड बना, क्योंकि धूप में अभी ये तो ठीक है बारिश पानी है, लेकिन गर्मियों के अंदर औरतों के बहुत बुरा हाल है। तो अगर आप शेड बनवा देंगे दरगाह के ट्रांजेक्शन में बात करा तो मैं बहुत बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ। रहा सवाल कब्रिस्तान के अंदर आप 3 चीज़ बना के दे दें। एक तो बाउंड्री बना दें 8 फीट, और पत्थर की बने तो ज़्यादा बेहतर। दूसरे गुसल खाना एक कायदे का बना दें, गुसल खाना हम लोगों के पास कायदे करनी है। तीसरे जो अभी आपने देखा बैठे कुरान शरीफ के अलावा देखिए ये होती, तो ये उसका एक शेर है। मैं दूसरे में आपको बताता हूँ नजीब भाई, फर्स्ट मुझे फख्र है 2 चीज़ हम लोग करते हैं। एक तो हर जमेरात को लंगर फ्री, एक बेतादाद फ्री, जो आए दूसरे में खा के जाए कोई उसमें। दूसरे नजीब भाई महीने में एक यहाँ पर कुरान शरीफ पढ़ा जाता है और मेहरूमों को जितने यहाँ दफन है उनको बख्शा जाता है, क्योंकि यहाँ की औलादों का कोई हिस्सा नहीं है। कभी अपने माँ बाप की खबर पर नहीं आए, पढ़े नहीं पढ़े, क्योंकि कोई ड्रग्स में, कोई नशे में, कोई कुछ है। तो नशे का तो आलम ये है कि अल्लाह रहम करे, बड़े बड़ों के नाम आ रहे हैं क्या मैं करूँगा, उन्हें से कुछ फायदा नहीं। लेकिन कहने का मतलब है कि ये हमारा फर्ज है कि हमको हमारा इलाका सुधारना। तो आज के 3 साल से एक टाइम भी नाफा नहीं हुआ है कुरान शरीफ महीने में एक बार पढ़ने का। और अपने जितने दफन लोग जो बोलते हैं ना अमृतसर में दफनाना है, अमृतसर में दफनाना, उसकी वजह ही क्योंकि हम लोगों ने काम किया, मेहनत है। साल में एक दफा हम लोग घास काटते हैं, अक्टूबर में हम लोग घास काटते हैं, तो घड़ी काटेंगे, घड़ी बारिश गिरेगा, घड़ी घास गिरेगा। तो हम लोगों ने फिक्स किया कि अक्टूबर की 15 तारीख से घास काटना चालू करते हैं, क्योंकि उसका फैशन ज़्यादा है, 1.5 लाख रुपये का हर साल का उसके अंदर। तो अल्लाह का कर्म है वो भी करते हुए चले। मैं उन भाइयों को, नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि नहीं और नहीं मैं इस्तीफा दे दें, नहीं मैं इस्तीफा दे दें। आज ऑन रिकॉर्ड होना चाहता हूँ नजीब भाई कम से कम दरगाह के ऊपर 2.25 करोड़ रुपये खर्चे। और आप यकीन मानोगे एकदम से कोविड का जमाना था और मेरे को नींद से ये दरगाह बना, तो ये दरगाह का मैंने ओपन ही डिक्लेयर किया ये मैदान के अंदर डिक्लेयर करने के बाद। और ये अल्लाह ने करवाया, अल्लाह ने देर में करवाया, 6 महीने साल भर का टारगेट रखा, लेकिन आज 2 साल से कम मिले। तो कहने का मतलब है आज वो मैदान में मैंने करा, अल्लाह के लिए एक अच्छे बुजुर्गों ने दीना है, उन्होंने भी दिया, उसकी दुआओं से वो मैदान हमको मिलने वाला है। आपको आज बता देता हूँ हाईकोर्ट की अल्लाह ने। तो मैं अभी इनसे बात करने का, हाईकोर्ट से बात करने का, आज किसी से बात करने का, तो क्या वो सब राजनीति हमको नहीं करना है। मतलब ये पॉलिटिकल में मतलब है कि मैं आपका मुंबई के आवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से, बच्चे बुजुर्ग हैं, दीनों की तरफ से, जितने भी बुजुर्ग हैं उन सब की तरफ से नजीब भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे हमेशा नजर रखें, हमारे जितने भी छोटे मोटे काम हैं उसके अंदर आप कामयाबी दें और अल्लाह ताला आपको कामयाब बनाए। लोग देखिए वीडियो उठाते रहते, आप बीजेपी का टारगेट लगा के बैठे हैं। अब बीजेपी में है हम तो हमारे कौम की काम है, हमारे कौम का बच्चा है, हम गर्दन पकड़ के फंडम इसका थोड़ी नहीं गर्दन पकड़ सकते। ये अल्लाह ने इसको नवाजा, तो ताला के जरूर नवाजा, तो अल्लाह काम कौन करेगा? हमारे काम कौन करेगा? हमारे काम ये लोग ही करेंगे, हमारे काम दादा ही करेंगे। और अल्लाह का कहना उनके पास से कोई बदबू नहीं आती बीजेपी की इसकी। ठीक, मैं आप सबकी तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।
आप अपनी नजीबुल्लाह टीम की तरफ से, नजीबुल्लाह की टीम की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ पर हाजिर हुए और इन सबको शुभकामनाएं देता हूँ आने वाले इलेक्शन के अंदर। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे। एक मैं अपना रोकता हूँ। कॉर्पोरेशन डालने वाली है, अभी ग्राउंड प्लस टू की नई स्कूल बनेगी, उसमें 2 हॉल होंगे। आज कोई भी स्कूल जैसा मुबारक काफी साल को कोई एजुकेशन प्रोग्राम है, उसमें स्कूल के लिए ऑडिटर होगा तो कोई भी स्कूल वाले यूज कर सकते हैं। और आप चलेंगे तो हम बताएंगे डेवलपमेंट कैसा हो। जितना मैदान आज के स्कूल में उतना ही मैदान मिलके 1 एकड़ मैदान मिलेगा जहां कल्चरल स्कूल आपने गैदरिंग कर सकती है। कोई भी स्कूल कॉर्पोरेशन को कम से कम रेट में शादी कर सकते हैं, टीवी प्रोग्राम कर सकते हैं, सियासती तो प्रोग्राम करना ही कर सकते हैं। एक मैदान, एक एवेन्यू आपका अवेलेबल होगा चंद पैसों में। और एक स्कूल नहीं मिलेगी 4 से निकल के ऊपर, उसके अंदर जो गरीब बच्चों को जो वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन और इसका जो डिसेबल बच्चों का चलाता है उम्मीद फाउंडेशन, उसको भी अंदर क्लासरूम और दिए गए हैं और अभी 2 वाला है। और आपको बताऊं कि 54 टीचर का 54 टीचर 54 टीचर आज नहीं है। गवर्नमेंट देने को तैयार है, मगर क्लासरूम नहीं होने की वजह से आज 80-80 बच्चे बैठ रहे हैं। तो कम से कम 30 लाख की 28 और 11 तकरीबन 40 क्लासरूम नहीं मिलेंगे जिसके जरिए आपको एजुकेशन होगा। और एजुकेशन के तौर पे एक उत्तर भारतीय सब यूपी के लोग हैं जो मेरे से अप्रोच हुए, आइडियल स्कूल आइडियल मार्केट के अंदर एक क्लासरूम हम दे रहे हैं जिधर फ्री में जिस भी उत्तर भारतीय को या जिसको मराठी आती है सीखना है, मराठी की क्लासेस चालू करा रहे। प्लस आपके स्कूल सीबीएसई करा दिया मैंने, उर्दू स्कूल, मराठी में भी उर्दू सब सीबीएसई करा दिया। तो बच्चों को तालीम अच्छी मिले। एई कांसेकर ट्रस्ट के तरफ से नर्सरी, जूनियर और सीनियर फ्री में पढ़ाया जाएगा। उसे क्लासरूम की इत्तला आने वाले दिनों में कमिश्नर साहब के हाथ से की जाएगी। उसका इंटीरियर का कर्जा भी कांसेकर ट्रस्ट कर रहा है और कांसेकर ट्रस्ट की तरफ से जो बच्चे अच्छे हैं 50 से 70 बच्चे लेकर उनको एक्स्ट्रा क्लासेस हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में करेंगे 9वीं 10वीं को कि वो मेरिट में आए और 9वीं 10वीं का रिजल्ट 100% हो तो नॉर्मल क्लासेस के अंदर एक सब्जेक्ट बढ़ेगा जो कांसेकर ट्रस्ट की तरफ से टीचर्स आएंगे और बच्चे को पढ़ाएंगे, जिससे हम ये करेंगे कोशिश है कि मुबारक कौशा का रिजल्ट गरीब बच्चों का 100% आ जाए जो तालीम से दूर ना हो। अहम मसला था कि बिल्डिंगें तोड़नी जा रही है को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के हिसाब से। तो हमने सरकार से शिंदे साहब से विनती की क्योंकि शिंदे साहब ने बहुत बड़ा ताउन किया है और गरीबों के मसीहा तो है ही, वो उन्होंने मदद भी की है। और जो मोमिन रफीक कामदार साहब और बाकी के लोग सब जिम्मेदार चला रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे। तो हमने एक्चुअल लैंड यूज के हिसाब से वो आर जोन होना चाहिए था नए डीपी के अंदर की, तो बिल्डिंगें बन चुकी है। एरिया होता है जो तय करता है आज की जमीन की परिस्थिति क्या है और उसके हिसाब से डीपी में डिफाइन किया जाता है। तो वो ग्रीन जोन है जिसके जरिए उन लोग कोई भी स्कीम में जाने सकते हैं। गवर्नमेंट को भी रेगुलराइज करना है तो कर नहीं सकते। तो हमने 2 चीज मांगी है कि आप उसको ग्रीन का आर करें क्योंकि डीपी कॉर्पोरेशन का शासन के पास में गवर्नमेंट के पास सबमिट हो चुका है। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग को बोले वो कि उसको आर करें और उस तरीके का एक एफिडेविट दे कि इसको हम क्लस्टर में देने वाले हैं, जिससे कोर्ट सरकार को वक्त दे और आवाम को एक मौका दे कि मिलकर क्लस्टर योजना में जाए और गैर कानूनी घर को लीगल कराए। मेरा दौरा नहीं था खान साहब को, हमने कब्रिस्तान के अंदर फंड का वादा किया था जो फंड 2 करोड़ रुपया लेकर आए, टोटल कब्रिस्तान के लिए 7-7.5 करोड़ रुपया लाए हैं। तो उसके अंदर काम का अंदाजा लिया, कंपाउंड वॉल का काम है, मट्टी का काम है, इलेक्ट्रिक काम है, साइड में शेड का काम है। तो ये सब खान साहब ने पहले से डिमांड की थी, तो उनके साथ में क्योंकि ये महराज और आशिक भाभी ने साथ में ये लेटर डिमांड किए थे जिसका फंड मेरे जरिए शिंदे साहब की मदद से अजीत दादा ने दिया था। प्लेग्राउंड भूखे का काम चालू है। हमारे कह रहे हैं कि हम मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को आपने पेपर में पोजीशन दिया है, काम करने देंगे नहीं। ये आवाम का आके हमने पैसा लाया है, यहाँ क्रिकेट खेलने को आम लोगों को आवाम को मैदान चाहिए। आपको एमसीए का इतना शौक है तो वो मुमरा स्टेडियम ले ले और वानखेड़े जैसा बनाया और सहूलत दे, हमको कोई एतराज नहीं है। बट वो प्लेग्राउंड हम आवाम के पास ही रखेंगे, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को देंगे नहीं। हमारी सिग्नेचर मूवमेंट चालू है। आपके जरिए मैं चाहूंगा तमाम आवाम से अब प्लेग्राउंड बचाने को हमारा साथ दीजिए।